तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप CUET 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो इंग्लिश पेपर आता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर 1, ठीक है, उसके अंदर आप लोग लास्ट बचे हुए कुछ दिनों में रिवीजन करना चाहता है तो कैसे करें, क्या टॉपिक पढ़ें, पढ़ना क्या है, मतलब लास्ट 10 डेज में, वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई एम शेयरिंग द टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि ज्यादा पूछा जा सकता है और एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, तो उन्हीं के बारे में बात करूंगी। तो अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। द वन इज ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, अनदर वन इज वोकैब, ठीक है। वोकैब में क्या पढ़ना है, देन कम्स द RC, रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड वर्बल वाला जो हमारा पार्ट हो गया, ठीक है, और रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब ये चार ही सेक्शंस हैं, मेजर जो सेक्शन है चार ही हैं, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्रामर से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, स्पॉट द एरर आ सकता है, एरर बताओ, ठीक है। एक तो आ सकता है आपका स्पॉट द एरर, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड। और मेजर क्या आ सकता है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि आप इस सेंटेंस की जगह ये लिखना चाहते हो तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वो कैब में क्या आएगा आपका, ईडियम आ सकते हैं, ठीक है, वन वर्ड आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम हो गया और एंटोनिम। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए वो कैब के टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर आपको पता है दो आप ले सकते हो, एक क्लोज टेस्ट ले सकते हो कि क्लोज टेस्ट पूछा जा सकता है, एक RC पूछा जा सकता है। रीअरेंजमेंट के अंदर सेंटेंस का रीअरेंजमेंट आ सकता है और आपका पैरा जंबल भी आ सकता है कि एक पैराग्राफ है और उसको जंबल किया हुआ है और आपको उसको सही करना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। अभी लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो डेली डेली आपको ये करना है कि डेली आपको, ये तो डेली डेली की दवाई है कि डेली आपको एक RC और एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड है। ये आपको कितना भी कुछ भी कर लो, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं बता सकता। कोई बता रहा है तो मुझे बता दो कौन बता रहा है, कमेंट में बता देना कौन बता रहा है, सो दैट आई कैन मीट हिम और हर, और फिर मैं भी पूछ लूं भाई तुम पेपर बना रहे हो क्या। दिस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन। ये सेक्शन डाला ही इसीलिए जाता है ताकि एक्चुअल जो बंदे की जो इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ है वो पता चल सके कि वो एक्चुअली कितना क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाता है, उसकी रीडिंग स्किल कैसी है वो जान सके। तो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपका जिस दिन एग्जाम है उससे 10 दिन पहले जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था वही छपा हुआ आ गया, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, नोबडी नोज। तो इसके लिए आपका ये तभी अच्छा हो सकता है जब आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। तो अभी एग्जाम में जाने से पहले आप एक RC एक क्लोज टेस्ट तो जरूर आपको करना ही है। सेम इज विद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डेली आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट या पैराजंबल कोई भी ले लो, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं कि आप उसको अरेंज करके प्रैक्टिस। ये दोनों सेक्शन प्रैक्टिस बेस्ड है, तो ये कोई भी मॉक क्वेश्चंस उठाओ कहीं से भी, कोई भी बुक जिसके अंदर ये दोनों दिए हो उनको पढ़ो और उनको प्रैक्टिस करो। ये तो बिना सोचे समझे डेली बेसिस पे आपको करना है। नेक्स्ट आता है ये दोनों होता है आपका रिवीजन का पार्ट, इसको आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो आपने आज तक जितने भी इडियम्स पढ़े हैं, वन वर्ड पढ़े हैं, सिनोनिम पढ़े, अभी तक आप कहीं से भी कोई भी तैयारी कर रहे थे, अगर आपके पास कोई क्लास नोट्स हैं तो सबसे पहले तो उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज तो हमें कम से कम छोड़ के नहीं आना चाहिए, है ना। तो पहले तो क्लास नोट्स आप लोग ग्रामर के और जो वोकैब के हैं वो सारे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप गूगल पे लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, मेरी इसी यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वोकैब की, क्योंकि वोकैब भी रैंडम है कहीं से भी आ सकता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वोकैब पढ़िए। मेंशन कर रही हूँ मैं वापस से, आप रेनन मार्टिन ले रहे हैं और वहां से पढ़ रहे हैं तो रेनन मार्टिन एक ऐसी किताब है जो सारी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होती है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद होती है, 11th-12th का कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहा है उसके लिए भी अच्छी किताब है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, पर वो फंडामेंटल्स क्लियर करती है। और लास्ट के कुछ दिनों में हम लोग हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं कर सकते, हमको क्या करना है, हमको वो पढ़ना है जो ज्यादातर एग्जाम्स में आता है। तो आप
ट्वेल्थ ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं या इवन ट्वेल्थ के बाद वाले भी, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो ग्रेजुएशन में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के होते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके आप वो कैब के क्वेश्चंस निकालिए जिसमें इंग्लिश आती है, वो कैब आती है, और उनको देखिए कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अगर कोई करवाता है तो उसमें वो कैब के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ, एसएससी की तैयारी करवाती हूँ, एसएससी बैंक वगैरह की भी, तो मेरे इस वीडियो इस चैनल पे सीयूईटी के अलावा आपको एसएससी का भी इंग्लिश का काफी कंटेंट मिलेगा। तो वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप वो भी वो कैब सेक्शन जो है मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी पेपर डाउनलोड करिए, मस्त होके इसको रिवाइज कीजिए। पहले क्लास नोट्स, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए। हम लोग वोकैब को क्या करते हैं, हम लोग वन लाइनर्स पढ़ते हैं, अच्छा इसका ये होता है, अच्छा इसका, वो भी अच्छी बात है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको मना नहीं है, पर साथ में आप लोग डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देखिए ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर में वोकैब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे और हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव आइडिया। अब रही बात ग्रामर की, तो हर टॉपिक जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इसके कुछ फिक्स रूल्स हैं, एडजेक्टिव्स हो गया, ठीक है, इन सबके जो फिक्स रूल्स हैं, इन फिक्स रूल को एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, इन सब रूल्स को एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, सारे के सारे रूल्स जितने भी हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कौन सा। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जिसपे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, ठीक है, और प्रेपोजिशन। तो अगर मैं आपको मार्क कर दूं कि मैडम पढ़ना क्या है ये बताओ, लास्ट डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रेपोजिशन से पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ सकते हैं, इनसे तो आ ही सकते हैं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आर्टिकल्स का क्लोज टेस्ट के अंदर बहुत बेहतरीन यूज होता है, आर्टिकल्स इसमें बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इनका हाई वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टॉपिक्स लिखूं कि मैम कोई और टॉपिक भी अगर हमारे पास टाइम है तो आप नरेशन भी पढ़िए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोलते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, और आप वॉइस भी पढ़ सकते हैं विच इज एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक भी आप कवर करके जा सकते हैं, ये भी मदद करेंगे, पर ज्यादा वेटेज प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आपका इसका रहता है। तो आई थिंक मैंने लगभग आपको सब कवर कर दिए हैं, एक्टिव पैसिव असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, अच्छा टेंसेस भी, वन इज टेंसेस, टेंसेस का स्पॉट द एरर के अंदर यूज होता है, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको देखना है। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया है कि इंग्लिश का आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है। तो अब आप बोलोगे मैम अब क्या करें, आपने तो टॉपिक बता दिया, अब हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें। तो क्या कीजिए, आपका जो 10 दिन का प्लान है, आपके पास 10 दिन का मार्जिन है पेपर का या 1 हफ्ते का है, तो आप अपने टेबल के सामने, जैसे मैंने मैथ्स वीडियो आपको बताया था, मैथ्स वीडियो में लगाया हुआ, वैसे आप इसका भी लगा लीजिए और इसका लगा के टिक करते रहिए, ठीक है। टॉपिक्स लिख लीजिए, लिस्ट बनाइए, उस पर टॉपिक्स लिख लीजिए कि मुझे ये एग्जाम से पढ़ के, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, तो वो आपके सामने रहेगा। तो आपको अच्छा मैं क्या पढ़ूं, तो ऊपर देखा, अच्छा ये तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो ये पढ़ लेते। इंग्लिश पढ़ने का मूड हो रहा है, प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ लिया। मैथ्स पढ़ने का मूड हो रहा है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किया, चलो इसके 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं। अच्छा मतलब रीजनिंग करने का मन हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए। तो वो जब आपके टेबल के सामने रहेगा लास्ट 10 दिनों में, तो आपको ये तो सोचने में टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, वो आपके सामने है, आपको यही पढ़ना है, मैंने बता दिया है। तो आपको पढ़ना कितना है वो आपके वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया पे डिपेंड करता है, और आपने कितना उसको पढ़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको पूरी की पूरी एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जानी है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए। सो होपफुली आपको ये मदद किया हो। तो विद दिस थैंक यू सो मच, प्लीज डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगी कि सीयूईटी की और अच्छी वीडियोस जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊं एग्जाम से पहले, जो कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर मदद मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।